गुड आफ्टरनून बच्चों, प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है, जैसे कि संधि हमारी चली गई थी, तो फिर से रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ पे स्वर संधि में हमारी दो संधि कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। आज जो हमारा जिसको हम समझाएंगे वो है वृद्धि संधि। कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है, उससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कैसे उसमें हमें पकड़ना होता है क्वेश्चनों को। तो लिखते हैं वृद्धि संधि। थर्ड जो आ रहे हमारे वृद्धि संधि क्या होती है बच्चों, जब दो मात्राओं के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? दो मात्राओं के बारे में, ठीक है। तो ऐसी संधि जब हम किसी दो मात्राओं के बारे में पता करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी शब्द आते हैं वो दो मात्राओं वाले आते हैं। कैसे आते हैं? दो मात्राओं वाले। तो इसमें लिखते हैं दो मात्राओं वाले शब्द को, दो मात्राओं वाले शब्द को वाले शब्द को, दो मात्राओं वाले शब्द को वृद्धि संधि कहते हैं। वो क्या कहते हैं बच्चों? वृद्धि संधि कहते हैं। अब दो मात्राओं वाले शब्द कैसे होते हैं, किस तरीके की मात्राएं इसमें आती है और कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने लिया मत, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया मत, तो देखो मत में कैसी मात्राएं आ रही बच्चों? दो मात्राएं आ रही। मात्राएं कैसी आ रही? दो मात्राएं आ रही है, दो मात्राएं आ रही है, ठीक है बच्चों। तो मतलब में कैसी आ रही? दो मात्राएं आ रही। तो दो मात्राएं आ रही, इसका मतलब क्या है? अब इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाता है, किस तरीके से इसको हम पहचानते हैं। तो वो हम देखते हैं इसमें कि आ का ए के साथ तब भी हमारी बड़ी मात्रा आती है, फिर आ का बड़ी ए के साथ जब मिलन होता है तब भी बड़ी ए आती है। और दो मात्राएं जो ए एड़ी हमारी जो होती है छोटी वाली, उसमें एक मात्रा छिपी रहती है। जब आ के साथ छोटा ओ आता है तब भी अ बनता है, और जब बड़े ला के साथ ओ आता है तब भी बड़ा अ बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे पहला हमने लिखा, पहला अगर हमने यहाँ पे लिखा तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? जब आ के साथ क्या आता है? ए आता है। क्या आता है बच्चों? जब आ के साथ ए आता है, आ प्लस ए का जब ऐड होता है तो क्या निकल के आता है? आई निकल के आता है बच्चों। क्या निकल के आता है? आई निकल के आता है। अब इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे हमने लिया तत्व प्लस ए, अगर हमने इसमें उदाहरण की बात करते हैं तो अब इसके कुछ उदाहरण, इस नियम के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हमने पहला लिया तत्व प्लस ए, तत्व प्लस ए। तो तत्व प्लस ए में अब देखो यहाँ पे आ, यहाँ पे बच्चा क्या निकल के आ रहा है? ए निकल के आ रहा है। तो आ प्लस ए जो है वो बड़ी ए का वर्ग करेगा। किसका करेगा? ठीक है। तो क्या इसका निकल के आएगा? तत्त्रे, तत्त्रे, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि तत्व प्लस ए हमने लिखा तो त्रा से हमारा आ गया, क्योंकि हर व्यंजन में क्या है? स्वर छिपा होता है। तो त्रा क्या है? व्यंजन है, और इसलिए स्वर छिपा आ। ए से क्या है? एडी हमने ली। तो ये जो ए एडी है, जब आ के साथ छोटी ए एडी का मिलन होता है तो बड़ी आय बनती है। क्या बनती है? बड़ी आय बनती है। बड़ी ए एडी जो होती है, जो बचपन में पढ़ी होती है, वह बनती है। और एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, जैसे हमने और लिया, और एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों यहाँ पे एक प्लस ए, एक प्लस ए, तो एक प्लस क्या हो जाएगा? एक कैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कैब हो जाएगा।
अब कैसे हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ निकल के आएगा बच्चों और यहाँ से हमारा आई ए डी। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी आई ए डी की मात्रा लग जाती है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसमें अभी क्लियर करवाने वाली हूँ। आप बस अच्छे से इसको पढ़ते रहो और इसका प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जब हमारा एग्जाम टाइम होता है तो हम चीजों को देखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमने लिया एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक कैप हो जाएगा, एक कैप हो जाएगा। नहीं कहते एक और एक 11 होते हैं, ठीक है, तो वही एक और एक, यहाँ से आया हमारा और यहाँ से हमारा ए आया, तो ये क्या बन गया, आई बन गया। क्या बन गया, आई बन गया। ठीक है, और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं अभी। जैसे हमने नेक्स्ट हमने लिया दिन प्लस एक, दिन प्लस एक, तो इसका क्या हो जाएगा, दिनैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका दिनैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिनैप हो जाएगा। और जैसे हमने लिए एग्जांपल, जैसे हमने लिया लोग प्लस एशरा, लोग प्लस एशरा, तो इसका क्या, यहां से आ यहां से है, तो लॉग केशरा क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग केशरा। तो ये बच्चों अभी हमारा सिर्फ आ, छोटा आ, छोटी ए एडी मिलके क्या बनाता है, आई बनाता है। तो उसका ही नियम चल रहा है अभी। क्या चल रहा है, इसका ही नियम चल रहा है। अभी हम कोई दूसरा नहीं बताते। जब बड़ा आ और बड़ी ए मिलके भी आए बनाते हैं, वो भी बताएंगे अभी। जैसे कि इसमें हमने लिया विथ प्लस एशरा, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया विथ प्लस एशरा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से आ निकल रहा हमारा और यहाँ से क्या निकल रहा है, आई एडी। तो क्या बनेगा, विथ तेशरा। क्या बनेगा, विथ तेशरा। तो एक चीज समझ में आई, इसमें एक ट्रिक भी है और डेफिनेशन भी क्या है कि दो मात्राओं वाले शब्दों को क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। अब दो मात्राएं, हर किसी में दो मात्राएं आ रही, देखो तद्दैव, एक, दिनैक, लोकेशना, वित्तेशना, सभी में दो मात्राएं आ रही। तो ये ट्रिक भी है। क्या है, ट्रिक भी है। जैसे बेटा अगर हम दूसरा वाला लेते हैं कि आई प्लस ए को मिलकर, क्या हम लेते हैं, आई प्लस ए को मिलकर, यहीं पे हम अपना दूसरा नियम भी समझते हैं कि यहाँ पे आ प्लस बड़ा ए को करते तो भी हमारा क्या आता है, आई ही आता है। क्या आता है बच्चों, आई ही आता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे हमने लिया मत प्लस एग, क्या हमने लिया, मत प्लस एग, इसके हमने एग्जांपल लिए मत प्लस एग। ठीक है, तो यहां से आ आया हमारा, यहां से हमारा आई, तो क्या बनेगा, बड़ी आई भी इस पे बनेगा। तो बच्चों इसका क्या निकल के आ जाएगा, मतैक निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मतैक। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे, कितने मैं आपको बताऊं। जैसे कि भाव प्लस एक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाव एक हो जाएगा। क्या है, भाव एक हो जाएगा। जैसे कि लिख के इसका कर सकते हैं। आई थिंक इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर भी एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ कि वृद्धि संधि, दो मात्राओं वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों, वृद्धि संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतैक, यहाँ पे मतैक में जो ता के ऊपर दो मात्राएं आ रही है, तो क्या है, वृद्धि संधि है। एक मात्रा आती है तो गुण संधि है, और बड़ी मात्रा आती है तो दीर्घ संधि है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना पहला नियम दिया कि छोटा आ और छोटी ए जो है, ए एडी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हम दोनों को मिला के क्या बनती है, बड़ी ए एडी। यहीं पे छोटा आ और बड़ी ए एनक जो होती है उसको मिला के करते हैं, तो ये भी बड़ी आई ही बनती है। जैसे हमने लिया
तत्व प्लस ए, तो यहाँ से छोटा आया, यहाँ से आया आई, तो बड़ी है बन गई, तो क्या हो गया, तद्दैव हो गया। क्या हो गया बच्चों, तद्दैव। अब जैसे कि इसमें देखते हैं यहाँ पे एक प्लस ए, एक प्लस ए में क्या, यहाँ से आया है, यहाँ पे ए दिया है, तो क्या हो गया, ये एकैब हो गया। बड़ी ए बनने का वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है यहाँ पे ए प्लस ए, यहाँ से छोटा आ छोटी है, तो यहाँ पे भी एक है। ठीक है बच्चों, आपको इस वाले नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे छोटा आ छोटी एड़ी हो फिर भी बड़ी एड़ी आती है, चाहे छोटा बड़ी एड़ी हो फिर भी कैसी आती है, बड़ी एड़ी आती है। इसमें ओ के साथ औ के साथ है, वो भी अभी बताएंगे, लेकिन अभी इसको अभी पढ़ेंगे क्योंकि इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। ये यहाँ से लेके पूरे, ये पूरे एग्जाम्पल किसके हो गए, इसके हो गए। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल इसका है, तो अभी इसके एग्जाम्पल में करवाने वाले हैं। सर इधर का कवर खोलो, तो इधर करवा दो। अब चलो इसके देखते हैं। और जैसे हमने लिया तथा प्लस एव, क्या हमने लिया, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। तो बच्चों बताओ यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, बड़ा, क्या निकल के आया, बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा आ प्लस बड़ी ए, क्या हो जाएगा, बड़ी ए तो हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, तथ्य। क्या हो जाएगा बच्चा, तथ्य हो जाएगा इसका। ठीक है, और जैसे बहुत सारे, जैसे हमने लिया देव प्लस ऐश्वर्य, क्या हमने लिया कि देव प्लस ऐश्वर्य, जैसे हमने लिया देव प्लस ऐश्वर्य, तो इसका क्या हो जाएगा, देव ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा, देवेश्वर, देवेश्वर। देख रहे हो बच्चों, ये जो बा है इसी पे बड़ी है की मात्रा चढ़ जाएगी, समझ गए हो, तो इसका क्या हो जाएगा, देवेश्वर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे ये दोनों जो रूल्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, हो गए कंप्लीट। अब हम अपना आ और ओ वाला नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आ और ओ वाला नियम करते हैं। उससे पहले हम इसको एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है कि नहीं, देखो जब भी छोटा आ और छोटी ए एड़ी आती है तब भी बड़ी ए एड़ी बनती है, और जब बड़ा आ और बड़ी ए एड़ी आती है तब भी बड़ी ए एड़ी बनती है। ठीक है, जैसे कि तद्य प्लस ए क्या हो जाएगा, तदैव। दिन प्लस ए क्या हो जाएगा, दिदैव। लोक प्लस एश्वर क्या हो जाएगा बच्चों, लोकेश्वर हो जाएगा। और विद प्लस एश्वर क्या हो जाएगा, वित्तेश्वर हो जाएगा। यानी कि ये जो वर्ड होता है इसी पे ही मात्राएं चढ़ जाती है, ये जो बीच वाला होता है ये मात्राओं का वर्क करता है। वरना सोचो कि ये एड़ी कहाँ गई, बहुत से बच्चे सोचने लगेंगे ये एड़ी जो है वो आ के साथ मिलके मात्रा बना रही है। मैंने कई बार बताया है कि आ से लेके आह तक सिर्फ और सिर्फ मात्राएं होती है। क्या होती है बच्चों, मात्राएं होती है। बाकी का से लेके ज्ञा तक जो होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं तो जो व्यंजन पे जो मात्राएं चढ़ती हैं वो स्वर ही होते हैं। स्वर अपने आप में क्या है, स्वर अपने आप में मात्राएं ही तो है। ठीक है, तो ये चीज भूलना नहीं, स्वर मात्राएं होती हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, पर व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, वो स्वर पे डिपेंड होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। आगे देखो, हम थोड़ा आगे करवाते हैं इसमें, इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों सब लोग अच्छे से नोट्स वगैरह जरूर बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत काम की हैं। और हिंदी का लेवल तो एक ऐसा है कि हर एग्जाम में ये आना ही आना है। तो मेहनत एक बार कर लो, अच्छे से करो, बार बार करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जो भी करना है एक बार करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो। जैसे कि आप लोग बता दो, जैसे कि पढ़ने का मन करता है, जब कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो जैसे कोई भी काम करो XYZ, तो उसको ना अपना बेस्ट दो। फिर जॉब क्या चीज है, अपने आप आती है तुम्हारे पास है।
अब इसका जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो हम करवाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट रूल इसमें है आ प्लस ओ मिलकर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट रूल है इसमें आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, औ बनाते हैं। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर औ बनाते हैं। छोटा आ जब ओ के साथ मिलता है तो औ बनता है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला 1 प्लस औषधि, अगर हमने बेटा इसका एग्जाम्पल लिया 1 प्लस औषधि, क्या लिया बच्चा, औषधि। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो हमारा आ निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, ओ की मात्रा है। तो जब आ प्लस ओ की मात्रा जब मिलती है तो आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। ठीक है, तो इसका वनो औषधि यानी कि ये जो ना है इसके ऊपर ही दो मात्राएं चढ़ जाएंगी, वनौषधि। और लास्ट में हमारा सिर्फ ये वाला मिलके बनता है, और ये वाला, ये जो मात्राएं बीच में है ये मात्राएं चढ़ने का काम करती है। किसी भी शब्द पे मात्राओं को लगाने का काम किया जाता है। और जैसे लिया हमने दूसरा, लिया हमने उष्ण प्लस ओदन, उष्ण प्लस ओदन। सेम वही बेटा, देखो यहां से हमने आ लिया। अब आ कैसे लिया, क्योंकि ड़ा जो है वो व्यंजन है और हर व्यंजन के साथ स्वर छिपा होता है, छिपा होता है। तो इसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि इसमें छोटा आ है, और यहाँ पे तो हमारी ओ की मात्रा है। तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बन रहा है बच्चा, यहाँ पे आओ बन रहा है। क्या बन रहा है, आओ। तो उष्रोदन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उष्रोदन, उष्रोदन, उष्रोदन। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इन चीजों में। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट तरीके से करो, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये चीज और आपको बीच बीच में बताते चले, क्योंकि जो 24 है, 24 में बेटा इलेक्शन होने वाला, आपको वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। जितनी भी वैकेंसी है सिर्फ 23 में आ रही है, बहुत ज्यादा। हर हर फील्ड में देख लो, जैसे कि पुलिस विभाग में देख लो, आरपीएफ में देख लो, है, और बेसिक शिक्षा अधिकारी की देख लो, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। आपको तो एक ही लेनी है, लेनी है कि नहीं। तो इतनी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करो, इतने अच्छे से करो। और पढ़ाई को ना शोर मचा के नहीं किया जाता, शांति से किया जाता है। क्योंकि शोर हम ना मचा के, हमारा जो जो रिजल्ट आता है ना, तब शोर मचना चाहिए, तभी तो मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो आते हैं फिर से अपने उसी टॉपिक पे। थर्ड हमारा है इसमें, थर्ड है हमारा सुंदर प्लस ओदन, सुंदर, सुंदर प्लस ओदन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा बच्चा, यहाँ पे आ छिपा है और यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अ बना रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सुंदरोदन। ठीक है, आई थिंक बच्चों आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा कि आ जब ओ के साथ मिलता है तो अ बनाता है। ठीक है, अब इसके साथ हम अपना नेक्स्ट करते हैं कि जब छोटा आओ के साथ मिलता है तब क्या करता है, आओ के साथ क्रिया करता है तब भी आओ ही बनता है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे छोटा ओ ओखली के साथ यानी कि ओ के साथ क्रिया कर रहा था, तब बड़ी ओ निकल के आ रही थी। जब छोटा बड़ी ओ के साथ क्रिया कर रहा है यानी कि मिलने का काम कर रहा है, तब भी बड़ी ओ ही निकल के आ रही है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। आगे देखो फिर इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा परम प्लस औषध। इसका एग्जाम्पल है परम प्लस औषध। सर एक डाल दो उसमें। अब परम प्लस औषध, औषध जो है वो मिलकर क्या बन जाएगा, परम औषध मिल जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट परम औषध, परम औषध बन जाएगा।
क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे तो छोटा आ छिपा था और यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ा आओ, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ो आओ बना रहे हैं। ठीक है, तो बड़े आओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, माँ पे लग जाएगी। ठीक है बेटा, किस पे लग जाएगी, माँ पे लग जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बोलते परम प्लस ऑर्डर, क्या बोलते हैं, परम प्लस ऑर्डर, प्लस ऑर्डर, परम प्लस ऑर्डर का परमोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमोदर। अब किस तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ तो हमारा छोटा आ था, यहाँ पे हमारा बड़ा आओ था। जब छोटा आ जो मिलकर बड़े ओ के साथ क्रिया करता है तो बड़ा आओ बनता है। ठीक है, आ इसी में छिप जाता है ना, कि यह सोचो कि आ चला कहाँ जाता, आ उसी में छिप जाता है। आगे देखते हैं। अब देखो ये दोनों रूल्स क्लियर हो गए कि छोटा आ चाहे ओ के साथ क्रिया करे फिर भी आओ निकल के आता, चाहे छोटा आओ के साथ क्रिया करे यानी बड़ी आओ के साथ, जो ओ से औरत होती है, ठीक है, वो ओ से ओखली होती है, ये भी याद रखना। फिर भी दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही स्थिति में, दोनों ही दशाओं में हमें प्राप्त क्या होता है, आओ ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो भूलना नहीं इस चीज को, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ तोड़ने के लिए दिया जाए, जैसे कि वनो औषधि है, तो यहाँ पे अगर तोड़ने के लिए दिया गया तो आ प्लस ओ करके आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। तो ये चीजों को आप ध्यान रखना, जैसे कि वनो औषधि का तो वन प्लस औषधि वनो औषधि, यहाँ पे उष्ण प्लस ओदन का उष्णोदन। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि लास्ट में हो या शुरुआत में हो, संधि का एक चीज है जो बता दूं, परम और औषध, इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि सुंदर प्लस ओदर क्या हो जाएगा, सुंदरोदर, यानी कि जब हमने सुंदरोदर को तोड़ा तो सुंदर प्लस ओदर निकला, यानी कि सुंदर तो सुंदरता होता ही है, ब्यूटीफुल, ओदर भी कुछ ना कुछ होता है। ऐसा नहीं कि जो वर्ड है वो उसका कोई मीन्स ना हो, उसका अर्थ जरूर होता है, और जब अर्थ नहीं निकलेगा तो वो संधि सही से उसको तोड़ा नहीं गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। याद रखना इस चीज को है। ऐसे ही ये वाला परम प्लस औसत क्या हो जाएगा, परमौषध, यहाँ पे परम प्लस औदार क्या हो जाएगा, परमोदार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बड़े आ के साथ जब ओ क्रिया करता है तब क्या होता है, हम वो वाला भी देख लेते हैं। तो जब बड़े आ के साथ, नेक्स्ट है बेटा हमारा बड़े आ के साथ, नेक्स्ट है हमारा रूल, बड़े आ के साथ जब ओ क्रिया करता है तब भी यही निकल के आता है ना बेटा, तब भी यही निकल के आता है। आओ, चाहे छोटे आ के साथ हो, और सेम चीज जब बड़े आ के साथ आओ क्रिया करता है फिर भी आओ ही आता है ना बच्चों। तो यानी कि चाहे छोटे आ के साथ हो की क्रिया हो, चाहे छोटे आ के साथ हो की क्रिया हो तब भी आओ, चाहे बड़े आ के साथ आओ की क्रिया हो तब भी आओ। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल कुछ देखो, जैसे हमने लिखा महा प्लस औज, क्या लिखा हमने, महा प्लस औज, तो महा प्लस औज, यहां से क्या निकला, हमारा बड़ा निकला बच्चों, और यहां से हमारा ओ निकला। ठीक है, लेकिन मिलकर दोनों बने क्या है, आओ ही बने, क्या बने, आओ बने। तो ये क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया होगा आपको समझ में कि बड़ा आओ और बड़े ओ मिलकर क्या बना रहे, आओ ही बना रहे बच्चों, है ना, ये ही बना रहे हैं, तो महौज हो गया। जैसे कि अब हम उसका देखते, बड़ा आ और बड़े ओ के साथ जब क्रिया करता है तब क्या होता है, तो वो भी देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं इधर, कमरा पूरा सा देखो पीछे से, यहाँ का, वरना मैं इसको इधर रिमूव कर दूं, और ये यहाँ वाला, ये रूल्स। ठीक है, तो इसका देखो बच्चों, क्योंकि बच्चों को चीज दिखनी नहीं चाहिए तो क्या मतलब लिखने का, महा प्लस ऑर्डर, महा प्लस ऑर्डर, महा प्लस ऑर्डर का बच्चों क्या हो जाएगा, महोदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोदार।
ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ से हमारा बड़ा आ निकल के आया है, यहाँ पे हमारा औ निकल के आया है। ठीक है, क्या निकल के आया है? औ निकल के आया है। तो बनना क्या है? बड़ा औ ही बनना है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक बच्चों आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ी जो दो मात्राएं होती हैं उनसे हम पहचान सकते हैं। बाकी रूल्स भी है कि छोटे आ का जोड़ जब छोटी ए के साथ होता है तब भी बड़ी ए आती है, जब बड़ी आ का जोड़ छोटी ए के साथ होता है तब भी बड़ी ए आती है, और बड़े आ का बड़ी ए के साथ जोड़ होता है तब भी बड़ी ए ही आती है। इसी प्रकार जब छोटे आ का ओ के साथ मेल होता है तब भी बड़ा ओ आता है, और बड़े आ का जब बड़े ओ के साथ मेल होता है तब भी बड़ा ओ आता है। तो बच्चों इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, बेहतरीन तरीके से कॉपी पर लिखो, क्योंकि हिंदी मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक उतना ही है जितना कंप्लीट करना चाहिए। तो चीजों को पढ़ते रहो, ठीक है, बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो, और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।